तो भाई साहब अगर तुम एनिमे देखते हो तो भाई साहब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो एनिमेज़ में chaos देखने को मिलता है कि भाई साहब को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बसर चल रही है फाइट्स वगैरह की और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कॉम्प्लेक्स स्टोरी वगैरह हो गई या फिर ऐसी आंडू-पांडू एनिमे जिसको देख के तुम कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते हो कि अरे क्या ही देख। लेकिन अगर तुम chaos से भरी एनिमे को देख के अगर पक चुके हो तो हम तुम्हारे लिए लाए हैं एक ऐसी एनिमे जो कि हमने 2 दिन के अंदर कह सकते हो ख़त्म करा उसका सीज़न 1 एंड सीज़न 2 के कुछ कह सकते हो एपिसोड वगैरह हमने देख रखे हैं जो कि वीकली आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रीडम बियॉन्ड चंदिस एंड एनिमे के बारे में जिसको हमने हिंदी डब में देखा और हिंदी डब इसका कह सकते हो काफ़ी बढ़िया है, जिसमें अपने को कहानी देखने को मिलती है। फ्रीडन नाम की एक कह सकते हो एल्फ होती है जो कि हज़ारों साल तक जी सकती है। उसकी जर्नी की जो कि कह सकते हो कुछ उसके दोस्त वगैरह होते हैं, वाइकिंग हो गया, एक कह सकते हो पादरी हो गया और उसका एक ह्यूमन जो कह सकते हो दोस्त वगैरह होता है जो कि हीरो कह सकते हो वॉरियर टाइप का होता है। तो उसके साथ उसकी कह सकते हो कुछ यादें होती हैं, आई थिंक 80 ईयर्स तक उनके साथ वो रहती है और जब वो कह सकते हो एक-एक करके मरने लगते हैं और क्योंकि अपनी जो फ्रीडन है वो कह सकते हो हज़ारों साल तक जी सकती है, तो उसके अलावा बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कह सकते हो एक-एक करके मरने लगते हैं। एंड उसके बाद में उसको एक कह सकते हो अपने टीममेट की ही एक लड़की देखने को मिलती है जो कि उसको कह सकते हो कहीं से मिल वगैरह जाती है जिसका नाम होता है फन, और एक बाद में जाके एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है स्टार्क। तो हाँ, इन तीनों की स्टोरी अपने को देखने को मिलती है कि ये लोग यहाँ से वहाँ कह सकते हो ट्रैवल कर रहे हैं और बस ट्रैवल ही कर रहे हैं, क्योंकि वैसा इसमें कह सकते हो अपने को जर्नी देखने को मिलती है कि जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है उसके साथ में कह सकते हो एक ऐसा ये लोग लिंकअप कर देते हैं, मतलब फ्लियूंग पीरियड का, कि उसके जो कह सकते हो दोस्त वगैरह होते हैं जो मर चुके थे उनके साथ में एक सीन लिंक कर देते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में एक किसी जैसे यहाँ पे गए हैं वो लोग और उस गांव वगैरह को जैसे बचाने गए हैं ये पीरियड वगैरह जो प्रेजेंट टाइम में है, तो उसका ही एक कह सकते हो पुराना वर्जन अपने को देखने को मिलता है कि पुराने समय में कैसे क्या रिएक्ट वगैरह करा था या फिर वो कह सकते हो नॉस्टैल्जिया के रूप में अपने को देखने को मिलता है। तो हाँ, जो अपनी मेन कैरेक्टर फीरिन होती है, एल्फ होती है, जो कि उसको जादू सीखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और यहाँ से वहाँ वो कह सकते हो इन दोनों के साथ में कह सकते हो वो जादू सीखती फिरती है। तो हाँ भाई साहब, यही कहानी है। और हाँ, क्योंकि वो एल्फ है तो वो कह सकते हो ह्यूमन जो इमोशंस हैं वो कह सकते हो समझने की कोशिश वगैरह कर रही होती है अपनी पूरी कह सकते हो जर्नी में। लेकिन हाँ यार, कुछ मूवमेंट्स हैं जो कि हमें कह सकते हो इस एनिमे की काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो पसंद आए। तो पहला ही एपिसोड में अपने को देखने को मिलता है कि जब प्रेग्नेंट होती है उसके साथ में जो भी कह सकते हो हिमेल एंड जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं बाकी के, तो वो लोग कह सकते हो एक जगह पे गांव वगैरह में होते हैं एंड ब्रिज से कह सकते हो वो स्टार्स वगैरह देखते हैं। एंड उसके बाद में कह सकते हो 80 साल बीत जाते हैं जहाँ पे जो हिमुएल होता है जो कि फ्रेंड का कह सकते हो फ्रेंड वगैरह होता है, एंड उसके अलावा और भी कह सकते हो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा बुढ़े हो जाते हैं फिर इनको छोड़ के। तो हाँ, वापस से जब वो वहीं पे जहाँ पे उन्होंने कह सकते हो अपनी जवानी में सितारे या फिर तारे देखे थे, तो वहीं पे आके वो कह सकते हो अपनी अंतिम क्षण में कह सकते हो वो वहाँ पे कह सकते हो आखिरी बार तारे वगैरह देखते हैं, जो कि सीन काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो यहाँ पे हिट होता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वो कह सकते हो सीन काफ़ी बेहतरीन था, है ना। एपिसोड 2 आता है जहाँ पे भाई साहब जो हिमेल होता है जो कि हिफ्रीन का कह सकते हो बेस्ट बडी होता है, वो कह सकते हो जब मर जाता है तो एपिसोड 2 में अपने को देखने को मिलता है कि तो उसकी एक मूर्ति कह सकते हो गाँव वगैरह में बनी वगैरह होती है, क्योंकि भाई साहब वो लोग कह सकते हो हर गांव में जाके कह सकते हो मदद वगैरह करते होते हैं। तो हाँ, उसी के कारण उसकी हिमेल की मूर्ति बनी होती है। तो वहाँ पे कह सकते हो उसके ऊपर फूल जो कि हिमेल को जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो पसंद होते हैं, वो फ्रीडम ढूंढने के लिए भैया निकल पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो समय बीत जाता है और भाई साहब उसके बाद में जब वो रेयर फूल कह सकते हो जो हिमेल के ऊपर फ्रीडम चढ़ाती है एंड उसके बाद में जो भाई साहब इन वो कह सकते हो सेटिस्फैक्शन मिलता है भाई, काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन होता है। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना कि तुम लोग कहोगे कि अरे क्या ही कर रहा है भाई, जल्दी चल ले, लेकिन ये एनिमे ऐसी नहीं है, ये एनिमे ठहराव वाली एनिमे है। तो हाँ भाई साहब, तुम्हें कह सकते हो ये चिल होके आराम से देखना है, क्योंकि भाई साहब ये जल्दबाजी या फिर इस एनिमे में कह सकते हो तुम्हें
टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली भैया स्टोरी नहीं मिलेगी। बस ये एनिमे है कि तुम कैसी जर्नी जीते हो और उस पे तुम कैसे रिएक्ट करते हो और अपने आस-पास वालों के साथ कैसे तुम कह सकते हो उस मोमेंट को जीते हो। तो हाँ, उसी के बारे में ये कह सकते हो एनिमे अपने को देखने को मिलती है। और हाँ यार देखो, जो फर्न एंड जो क्या कहते हैं स्टार का जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं, उनकी जो भी कह सकते हो बैक स्टोरी वगैरह देखने को मिली है। फर्न की हो गई, जो कि कह सकते हो उसके बचपन में ही कह सकते हो जो परिवार वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर वो क्लिफ में जाके कह सकते हो काम अपना करने ही वाली होती है, लेकिन कह सकते हो फियन का कह सकते हो जो पादरी दोस्त होता है वो उसको बचा लेता है। एंड स्टार का भी वही सीन होता है। तो वहाँ इनकी बैक स्टोरी हो गई, वो भी कह सकते हो अपने को देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया होती है। और उन तीन का जो कॉम्बो अपने देखने को मिलता है वो भी कह सकते हो मज़े दिला देता है भाई। मतलब इन तीनों जा रहे हैं अलग अलग जगहों में और इनके बीच में जो भी बीच बीच में जो कॉमेडी देखने को मिलती है वो कह सकते हो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है अपने को। और हाँ यार, एक मोमेंट हम कह सकते हो मेंशन कर देते हैं कि आई थिंक एपिसोड 10 वगैरह था, जहाँ पे जो फियन की कह सकते हो काइंड ऑफ हल्की सी बैक स्टोरी अपने को देखने को मिलती है कि भाई साहब फियन होती है, उसका पूरा कह सकते हो खानदान या फिर उसकी जाति के लोग कह सकते हो खल्लास कर दिए जाते हैं मॉन्स्टर्स के द्वारा। तो वहाँ पे एक कह सकते हो ह्यूमन आती है, जो कि बाद में कह सकते हो अपनी फियन की गुरु बनती है। तो उसको पास में आती है एंड जो उस गुरु का ऑरा और कह सकते हो जो फियन का ऑरा अपने को देखने को मिलता है, जो कि भैया मतलब गूज़बम्प दे देता है भाई। मतलब काफ़ी ज़्यादा ही उस समय जो फियन का ऑरा होता है भाई काफ़ी बेहतरीन होता है भाई। इसमें कह सकते हो अपने को फाइट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं कि भैया वॉरियर हो गए या फिर मॉन्स्टर्स वगैरह हो गए, उस टाइप की अपने को फाइट्स वगैरह या उस टाइप की अपने को कह सकते हो सेटिंग्स वगैरह देखने को मिलती हैं। ये एनिमे ठहराव के बारे में है, लेकिन भैया इसमें तुम्हें फाइट्स भी देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि भाई साहब इसमें मॉन्स्टर ही हैं तो भाई दिखाना तो पड़ेगा भाई। और हाँ, इसमें एपिसोड 20 के बाद में उसमें एक कह सकते हो क्लास वाला जो सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब कि जादूगर का जो पहली क्लास, दूसरी क्लास एंड थर्ड क्लास में जो अपने जो मेन कैरेक्टर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो वाला कह सकते हो जितना भी मूवमेंट्स वगैरह था वो हमें कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा था। लेकिन ये एनिमे कह सकते हो 100% परफेक्ट नहीं है, क्योंकि भाई साहब हमने इसको 2 दिन में ख़त्म किया है, तो हमें कुछ कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिपीटेटिव लगी। मतलब कि अपने जो मेन कैरेक्टर जो फियन है एंड जो भी कह सकते हो फन वगैरह हैं, वो जो प्रेजेंट टाइम में कह सकते हो जो भी काम करने जाते हैं भैया, उसमें मतलब फियन की कहाँ से भैया पुरानी जो हिमेल के साथ में जो बैक स्टोरी कहीं न कहीं से कह सकते हो ये लोग जोड़ ही देते हैं, जो कि काफ़ी समय तो कह सकते हो काम तो करता है, लेकिन कुछ समय तो आ जाता है कि अरे भैया कहाँ से ये ला रहे हो, मतलब कि इतना थोड़ी चीज़ लिया हो कि भाई मतलब हर एक मूवमेंट पे तुम कह सकते हो उसका ज़िंदा करके ले आ रहे हो कि हाँ भैया यहाँ पे भी हमने ये कार्य कर रहा था, वहाँ पे भी हमने वो कार्य कर रहा था। तो हाँ यार, ये कह सकते हो ठहराव के बारे में एनिमे है, लेकिन कह सकते हो इसमें जो स्टोरी है कहीं पे भी प्रोग्रेस करते हुए देखने को नहीं मिलती है। तो अगर तुम सोच रहे हो भैया प्रोग्रेस करेगी तो घंटा प्रोग्रेस ना करने वाली, यहाँ पे स्लो बर्न ऐसी एक्सप्लोरेशन वाली एनिमे है, जो कि तुम्हें अगर इस टाइप की एनिमे देखना पसंद है तो भैया तुम चेकआउट वगैरह कर सकते हो। लेकिन यार सच्ची बताएं तो भाई साहब हमें भी कह सकते हो कुछ मूवमेंट्स पे आके कह सकते हो बोरियत फील होने लग गई थी। हालांकि हाँ मतलब स्लो बर्न है या फिर एक्सप्लोरेशन के बारे में, लेकिन हाँ तुम्हें कह सकते हो काफ़ी जगहों पे कह सकते हो बोरियत कह सकते हो महसूस ये भी कराने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें बोरियत ही कराएगी, मेजॉरिटी टाइम तुम्हें कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा इस सीरीज़ को देख के कह सकते हो मज़ा वगैरह आएगा। तो हाँ भाई साहब, ये था हमारा कह सकते हो ओवरऑल में सीज़न 1 एंड सीज़न 2 के कुछ एपिसोड हमने देख के उसका रिव्यू, एंड इसको हम वीकली बेसिस में देख रहे हैं। तो हाँ, देखते हैं कैसा क्या जाता है।